करना भी जरूरी है। इस काम के लिए मैं आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे क्रिकेट कहा? हाँ आपको कहा, क्या कर लेंगी? क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां हम आपके लिए लाते हैं पाकिस्तानी ड्रामा के ऑनेस्ट रिव्यूज़, एपिसोड की हाइलाइट्स और आने वाले ट्विस्ट के बारे में अपडेट्स। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामास पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई रिव्यू मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मासूम ड्रामा की एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू की। एपिसोड की शुरुआत होती है रज्जो के बॉस वजदान से, जो आ जाते हैं नीली के घर। वजदान की मुलाकात होती है नीली की माँ से और थोड़ी देर बाद नीली भी आ जाती है। नीली थोड़ी हैरान होती है और कहती है, आप तो रज्जो के बॉस हैं, हमारे घर क्या कर रहे हैं? यहाँ वजदान साहब एक नया ट्विस्ट लाते हैं और कहते हैं, वो नीली को कहते हैं, मैं तुम्हारी हिम्मत और हौसले से बहुत मुतासिर हूँ। तुम अपनी दोस्त की जॉब को बचाया है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफ़र करना चाहता हूँ और तुम्हारी सैलरी भी 50,000 हो सकती है। ये सुनकर नीली की माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो फ़ौरन बेटी को समझाती है, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी बाप का सहारा बन जाओगी। नीली पहले थोड़ी हेजिटेट होती है, लेकिन माँ के कहने पर राज़ी हो जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं दिलशाद को, जो अपनी छोटी बहन के लिए दाल चावल लेके आता है और उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है। जब बहन पूछती है कि भाई क्या आपने खाना खा लिया, तो दिलशाद झूठ बोल देता है कि हाँ मैं तो खाना खा चुका हूँ। लेकिन उसकी बहन को फ़ौरन पता चल जाता है और वो कहती है कि भाई आप मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? आपको पता है कि मैं हमेशा आपका झूठ पकड़ लेती हूँ, मुझसे आपका कोई भी बात छुपा नहीं सकते। ये सीन बहुत इमोशनल होता है, जहाँ हम दिलशाद की सेक्रीफाइस और बहन की मोहब्बत देखते हैं अपने भाइयों के साथ। तो उसके बाद दूसरी तरफ नीली और उसके बाप का सीन आ जाता है। उसका बाप अब भी कहता है कि नीली तुम तो कहती थी कि दिलशाद को घर से निकाल दोगी कुछ ही दिनों में, लेकिन वो तो अभी तक हमारे घर में घूम रहा है, तो तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? नीली उसे समझाती है कि अब्बा सब्र करे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ़ हो। उसने फिर भी हमें 40,000 रुपया दिया है, तो कोई इस घर का 10 रुपया भी नहीं देना चाहता था, इसलिए हम उसको जल्द से जल्द निकाल देंगे, आप परेशान ना हों। अगले सीन में नीली के नए जॉब का है। नीली तैयार होकर ऑफिस जाती है। वजदान देखकर उसे कहता है कि नीली ऑफिस में इतना तैयार होकर आई हो, ऑफिस में ऐसी ड्रेसिंग नहीं होती, तुम्हें अपनी ड्रेसिंग पर और ख़ुद पर तवज्जो देनी होगी, तभी तुम इस जॉब के काबिल बनोगी। फिर वो कहती है कि क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तो वजदान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ़ करे और मैं ख़ुद भी तुम्हारी तारीफ़ करना चाहूँगा। फिर वजदान उसे लेकर कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए चला जाता है मॉल में और वहाँ उसको डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई कराए जाते हैं। फिर एक ड्रेस जो कि उसको बहुत पसंद आता है और उसके साथ कुछ और ड्रेस वो लेकर नीली को देता है कि जब भी वजदान के घर से कॉल आ जाती है और वो फ़ौरन अपने घर के लिए निकल जाता है और साथ में ही नीली को भी ले जाता है। घर पहुंचने पर वजदान का बेटा बहुत गुस्से में होता है। वजदान अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ है, तो माँ उसकी कहती है कि बेटा ये तो रोज़ की बात है, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जो भी टीचर उसके लिए रखें वो उसको भगा देता है। लेकिन उसके समझाती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर वजदान अब उसके पास कमरे में अपने बेटे के पास जाता है, तो वहाँ वो और उसकी टीचर की बात हो रही होती है। उसकी टीचर उसके बेटे को गुस्से से चुप करवाती है, तो वजदान कहता है कि आप चुप कर जाएं, आपकी गलती है, आपने मेरे बेटे को इतना डांटना नहीं चाहिए था। तो फिर वजदान उसकी टीचर को वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद वजदान का बेटा अपने बाप से कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ हर टाइम अपने ऑफिस को देते रहते हैं, इसीलिए मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये सारा कुछ बोल के गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है।
जब वजदान का बेटा बाहर आता है तो नीली से मुलाकात होती है। नीली उसे समझाती है कि बच्चों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं गुस्सा नहीं करती, इसीलिए मैं इतनी जवान हूँ। तो ऐसी बहुत सी शरारती बातें वो वहाँ करते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प सीन होता है, जहाँ पे बहुत प्यार से वो बच्चे को समझा रही होती है। फिर वहीं पे पानी का एक पाइप पड़ा होता है। दोनों पानी वाले पाइप से खेलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर हल्का हल्का पानी गिराते हैं। ये हल्का फुल्का और प्यारा सीन ड्रामे में थोड़ी रिफ्रेशिंग फील देता है। वजदान और उसकी माँ दूर से देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा बच्चा अब खुश हो गया। अगला सीन फिर से दिलशाद का है। वो कपड़े बेच रहा होता है और साथ साथ गाना गा रहा होता है कि वहीं पर एक आदमी आता है जो कि आर्टिस्ट भी होता है और उसकी तारीफ़ करता है कि तुम में तो टैलेंट है। ये हिंट देता है कि दिलशाद का करैक्टर अगले एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर उभरेगा। एपिसोड के एंड में हमें अगले हिस्से का प्रीव्यू दिखाया जाता है कि वजदान अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नीली को देने वाला है और दूसरी तरफ नीली और दिलशाद की लड़ाई को भी इंटेंस होने वाली है। तो दोस्तों, ये था मासूम ड्रामे की एपिसोड नंबर 4 का डे रिव्यू। आपको क्या लगता है, नीली का नया सफ़र उसके लिए आसान होगा या फिर वजदान की जॉब एक नया मसला खड़ा कर देगी? और दिलशाद की स्ट्रगल का क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड के रिव्यू के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा टॉक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।